न कोई ताकत, न कोई अदावत, चाहे ये पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल, लब है तेरा आजाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जुले। एक बार फिर से लद्दाख रियलिटी शो में आप तमाम व्यूवर्स को मैं मोहसिन कमाल हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी लोगों को विदित है, लद्दाख के लोगों ने सोनम वांगचुक जी के नेतृत्व में लद्दाख से पद यात्रा प्रारंभ की और उस पद यात्रा की समापन दिल्ली के अंदर देखने को मिला। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के अंदर सोनम वांगचुक समेत 150 पद यात्रियों के साथ व्यवहार दिखाई गई, उससे मानो यही लग रहा था कि भारत की लोकतंत्र शायद खतरे में है। लेकिन जिस तरीके से उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनको बापू के समाधि तक ले गए और बापू की समाधि पर पहुंचने के बाद सोनम सर ने श्रद्धांजलि अर्पित की, उसके बाद यही लग रहा था कि शायद अब दिल्ली पुलिस लद्दाख के लोगों को सही तरीके से रखेंगे और शायद लद्दाख के लोगों के साथ अच्छी व्यवहार यानी अच्छी ट्रीटमेंट दिखाएंगे। लेकिन आज एक बार फिर से लोकतंत्र पर कलंक देखने को मिला, यानी जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक समेत 25 जो बच्चे जो स्टूडेंट्स जो लद्दाख भवन के अंदर अनशन पर थे, जिस तरीके से उनके साथ सलूक दिखाया गया, उनके साथ व्यवहार दिखाया गया, तो उससे एक बार फिर से यही लगने लगा कि शायद भारत की जो लोकतंत्र है वो शायद खतरे में है। देखिए, भारत की नेतागण द्वारा यानी माननीय अमित शाह और माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा उन पद यात्रियों को यह आश्वासन दिया था कि हम विद इन 15 डेज यानी 15 दिनों के भीतर आप लोगों के साथ टॉक रखेंगे यानी बातचीत रखेंगे और लद्दाख के मुद्दों को टेबल पर रखकर उन मुद्दों को सुलझाने की हम प्रयास करेंगे। लेकिन उन्हीं मुद्दों को देखते हुए जिस तरीके से कोई रिस्पॉन्स माननीय अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी से ना आने पर सोनम वांगचुक सर ने यही निर्णय लिया कि मैं अब अनशन पर ही रहूंगा लद्दाख भवन के अंदर। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जंतर मंतर पर बैठने के बारे में सोचा था, लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें वहां पर अनशन करने नहीं दी, तो उन्होंने यही सोचा कि हम लद्दाख भवन के अंदर अनशन करेंगे। लेकिन लद्दाख भवन के अंदर करने के बाद भी दिल्ली पुलिस ये नहीं चाहती है कि सोनम वांगचुक समेत जो 25 जो स्टूडेंट्स है वो शांतिपूर्वक अनशन करे। इसलिए वो शायद इस शांति को देखते हुए उन्होंने यही सोचा होगा कि ये शांति की जो पैगाम है ये दुनिया के अंदर जा सकती है, तो इसलिए उन्होंने यही सोचा होगा क्यों ना हम इस शांति को ब्रेक करें और इन बातों को मद्देनजर रखते हुए सोनम वांगचुक समेत 25 स्टूडेंट को डिटेन की। आज लद्दाख के लोग काफी क्रोधित थे। लद्दाख के लोग फिर से सड़कों पर उतरे और सड़कों पर उतरने के बाद न्याय यानी जस्टिस की बात करने लगी। जस्टिस की बात इसलिए करने लगी क्योंकि 25 स्टूडेंट को बेवजह बिना किसी सबूत के उन्हें पुलिस स्टेशन के अंदर ले गए और वहां पर डिटेन किए। आज लद्दाख के लोग लद्दाख की जनता सड़कों पर उतरने के बाद केंद्र सरकार से यही सवाल कर रहे हैं, क्या शांतिपूर्वक अनशन करना भी देश के खिलाफ है? आखिर यह हो क्या रहा है देश के भीतर? बाबा राम रहीम जिन्होंने बड़े बड़े गुनाहें की, आज वो जेल से बाहर रहे, लेकिन सोनम हीरो जिन्होंने लद्दाख के लिए काफी कुछ दी, लद्दाख की सैनिकों के लिए काफी कुछ दी, आज वो जेलों के अंदर बंद करने की प्रयास कर रहे। आखिर इसके पीछे क्या कारण? डेमोक्रेसी है कहां भारत के अंदर? आज जनता को यह समझना होगा और नेतागण को भी यह समझना होगा किस तरीके से देश के अंदर परिवर्तन लाया जा सके। यह देश एक लोकतांत्रिक देश है। यह देश जिसके अंदर हर प्रकार के लोग अपनी जो बातें हैं उनको सरकार के सामने रख सकते हैं। यह देश और यह संविधान भारत के तमाम नागरिकों को यही राइट देती है कि आपके भीतर जो कुछ है वो आप सरकार के सामने रख सकते हो। लेकिन जिस तरीके से हरकत दिल्ली के अंदर देखने को मिला,
ये काफी शर्मसार है और इससे यही लगता है कि भारत की लोकतंत्र शायद आने वाले समय में खतरे में है। जिस तरीके से सोनम सर आज भावुक हो रहे थे, उससे यही लग रहा था कि ऑल इज नॉट वेल इन लद्दाख। ऑल इज नॉट वेल इन लद्दाख यानी लद्दाख के अंदर सारी चीजें इस समय उचित नहीं है। लद्दाख के लोगों को समझना होगा। आप लेह के अंदर बैठकर आप खाली टीवियों को देखने से समस्याएं सुलझाया नहीं जा सकता। हर प्रकार की समस्याओं को नेतागण तक पहुंचाने के प्रयास करना होगा। जिस तरीके से संवेदनशील पर्यावरण लद्दाख के अंदर देखने को मिलता है, यह पर्यावरण शायद आने वाले समय में खतरे में साबित हो सकता है। आज जिस तरीके से सोनम जी के साथ दिल्ली पुलिस द्वारा व्यवहार दिखाया गया, इससे शायद लद्दाख के लोग काफी चिंतित थे और लद्दाख के लोग फिर से यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सोनम वांगचुक के साथ जो 25 स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया उनको छोड़ा जाए। उनका यही कहना है, यही सवाल है, क्या शांतिपूर्वक अनशन करना भी देश विरोधी है? इनका यही कहना है कि हम देश के भीतर एक भाईचारा की पैगाम देना चाहते हैं, हम देश के भीतर प्यार की एक पैगाम देना चाहते हैं, लेकिन इस प्यार की पैगाम पर भी यानी रुकावट डालने के प्रयास इस समय दिल्ली पुलिस कर रही है। क्या शांतिपूर्वक अनशन करना क्या देश विरोधी है? क्या लद्दाख के लोग सड़कों पर उतरकर शांतिपूर्वक बिना पत्थर उठाए सरकार के खिलाफ बातें कह रहे, सरकार के सामने अपने मुद्दों को रख रहे, क्या यह देश विरोधी है? आज लद्दाख भारत की नेतागण को यह समझना होगा, आखिर लद्दाख के लोग चाहते क्या है? किसके बारे में लद्दाख के लोग कह रहे हैं? लद्दाख के लोग किन किन मुद्दों को लेकर सड़कों पर आ रहे हैं? इन तमाम चीजों के बारे में विचार विमर्श करना होगा और लद्दाख की संवेदनशील पर्यावरण को समझना होगा और लद्दाख के अंदर किस तरीके से लोग रहते हैं, इन तमाम चीजों को समझना होगा। जिस तरीके की लड़ाई आजकल यानी वर्तमान समय में लद्दाख के लोग लड़ रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, लद्दाख रियलिटी शो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन यानी बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।